अस्सलाम वालेकुम। टेलन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग का लदम करार। असम्बली तहलील करने के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। विफाकी काबीना और कौमी असम्बली पुरानी पोजीशन पर बहाल। अदम एतमाद पर वोटिंग का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का 9 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की हिदायत। अदम एतमाद कामयाब हो तो नया वजीर आजम मुंतखब होगा। वजीर आजम सदर को एडवाइज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी असम्बली का इजलास कल 10 बजे तलब। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। किसी रुकन को वोट डालने से रोका नहीं जाएगा। अपोजिशन की भरपूर तैयारियां। तहरीक इंसाफ ने भी कमर कस ली। मुत्तहिदा अपोजिशन आज मुल्क भर में यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन और यौम तशक्कुर मनाने जा रही है। शहर शहर अपोजिशन के दुआया इज्तिमात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुल्क भर में अपोजिशन जमातों के कारकुनों का जश्न। ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयां तकसीम की गईं। अब हम जाली नहीं असली सरप्राइज देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का दावा। कहते हैं अदालती फैसला आइन, कौम और पाकिस्तान की जीत है। इस्लाहात के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा अवाम को उनके मौशी हकूक दिलवाएंगे। मिलकर इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे। अदालती फैसले को सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं अदालत का फैसला सबके लिए पैगाम है कि आइन से बालातर कोई भी नहीं। आइन की बालादस्ती के लिए नजरिया जरूरत को दफन करना जरूरी था। तहरीक इंसाफ आइन की अहमियत से वाकिफ ही नहीं। वजीर आजम इमरान खान आज कौम से खिताब करेंगे। इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना और PTI की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। हुकूमती कानूनी टीम भी शरीक। सुप्रीम कोर्ट फैसले के कानूनी निकात का जायजा। इजलास में मुख्तलिफ कानूनी अमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई। पाकिस्तान के लिए आखिरी लम्हे और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। वजीर आजम इमरान खान का पैगाम। मिठाई फिर जाया, अल्फाज याद रखिएगा। सेनेटर फैसल जावेद का ट्विटर पर अपोजिशन को पैगाम। कहा बज़ाहिर अपोजिशन को लग रहा है वो जीत चुके हैं, मगर ऐसा नहीं है। अपोजिशन हार चुकी है। वजीर आजम आज शाम ऐलान करेंगे। कौम को कभी मायूस नहीं करेंगे। आज भी कहता हूं हमें मुस्ताफी होना चाहिए। शेख रशीद का हुकूमत को मशवरा। अपोजिशन को भी खरी खरी सुना दी। कहा 3 माह पहले कहा था इस्तीफे दे दो या असम्बली तोड़ दो। इन चोरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। ये किराए के टटू और साम्राज्यी सुंडियां हैं जो पाकिस्तान को खा गईं। गंदी नाली की ईंटों को इक्तदार के महल में लगाया जा रहा है। हम हथियार डालकर नहीं जा रहे। वजीर आजम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफा देंगे। लतीफ खोसा का दावा। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की बालादस्ती पर मुहर सख्त है। आसिफ जरदारी की सियासी बसीरत को देखकर अंदाजा होता है इमरान खान ने जो कोशिश की थी वो नाकाम हो गई। इमरान खान के बगैर कौमी सियासत अधूरी है। निगरां वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दावा। कहते हैं कौम को पहले भी इमरान खान पर एतमाद था और अब भी है। वजीर आजम जो भी फैसला करेंगे डटकर कप्तान का साथ देंगे। कौम इमरान खान को ही हुक्मरान के तौर पर देखना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्काबंदियों पर काम शुरू कर दिया। 4 माह में हल्काबंदियों का काम मुकम्मल करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तबादला ख्याल। आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी बातचीत की गई।
वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कराने के लिए दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और दीगर को फरीक बनाया गया। 1 अप्रैल से चीफ मिनिस्टर पंजाब का ओहदा खाली है। पंजाब असम्बली का सेशन तलब करके फौरी चीफ मिनिस्टर के इंतखाबात कराए जाएं। हमजा शहबाज का दरख्वास्त में मौक़िफ़। शहर कायद में समुद्री हवाएं बंद, गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। हफ्ते बाद डॉलर की उड़ान थमने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 98 पैसे की बड़ी कमी, 185 रुपए 20 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स में 457 पॉइंट्स का इजाफा। दौरान कारोबार इंडेक्स 44,244 पर ट्रेड करते देखा गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद कमी। बरतानवी ब्रांड की फी बैरल कीमत $100 पर आ गई। ब्रांड क्रूड ऑयल 51 सेंट कमी से $100 10 सेंट फी बैरल हो गया। आलमी मार्केट में सोना $4 60 सेंट सस्ता होने के बाद $1,933 फी ऑन्स रिकॉर्ड हुआ। और रूस के खिलाफ आलमी बरादरी का बड़ा फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल से रूस की रुकनियत मुअत्तल। अमरीकी करारदाद के हक में 93 और मुखालफत में 24 वोट आए। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन की रूस पर मजीद पाबंदियां। रूस से कोयला खरीदने, हथियार, जदीद टेक्नोलॉजी फरोख्त करने पर पाबंदियां आयद। रूसी बहरी जहाज भी यूरोपीय बंदरगाहें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हेडलाइंस आप जान चुके और अब खबरें तफसील के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की रोलिंग को कालादम करार देते हुए असम्बली तहलील करने के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के मुनाफी है। तहरीक अदम एतमाद ज़ेर इल्तवा रहेगी। असम्बलियाँ तोड़ना भी खिलाफ कानून था। कौमी असम्बली तोड़ना भी खिलाफ कानून था। कौमी असम्बली पुरानी पोजीशन पर बहाल होगी। विफाकी काबीना ओहदों पर बहाल होगी। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करना भी गैर आइनी करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि 9 अप्रैल को दिन 10:30 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। कौमी असम्बली इजलास में अरकान अदम एतमाद पर वोट कास्ट कर सकेंगे। आर्टिकल 63 का नफाज पर अदालती फैसला असरअंदाज न होगा। अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। अदम एतमाद कामयाब हो तो नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया जाए। हुकूमत किसी भी तरह अरकान असम्बली को वोट डालने से मत रोके। वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी असम्बली का इजलास कल 10:30 बजे तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौमी असम्बली का इजलास कल 10:30 बजे तलब किया गया है। कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। किसी रुकन को वोट डालने से रोका नहीं जाएगा। अपोजिशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। तहरीक इंसाफ ने भी कमर कस ली। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुत्तहिदा अपोजिशन आज मुल्क भर में यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन और यौम तशक्कुर मना रही है। शहर शहर अपोजिशन के दुआया इज्तिमात मुनक्किद किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आज पूरे मुल्क के कोने कोने में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान को यौम तशक्कुर में तब्दील किया जा रहा है। यह कौम की फतह है। अदलिया ने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। जमहूरियत, आइन और अवाम की फतह है।
अदलिया कौम की उम्मीदों पर पूरी उतरी है। आज यौम एहतजाज नहीं, यौम तशक्कुर होगा। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह पाकिस्तान को मौशी और दीगर मुश्किलात से निकाले। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदालती फैसला आइन, कौम और पाकिस्तान की जीत नजरिया ज़रूरत हमेशा के लिए दफन हो गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, फैसले ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल आइन को महफूज किया। जो कहते थे डॉलर महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, उनसे जाकर पूछें। अदालत ने क्लियर कहा, डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर आइनी था, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ, ये किसी एक आदमी की शिकस्त नहीं, जमहूरियत की जीत है। हम जमहूरियत की बहाली की तरफ बढ़ेंगे, आवाम को उनके मौशी हकूक दिलवाएंगे, मिलकर इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स लाएंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेर रहमान का कहना है कि आइन की बालादस्ती जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए नजरिया ज़रूरत दफन करना ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के फैसले पर रद्दअमल देते हुए सेनेटर शेर रहमान ने कहा कि फैसले ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। अदालत का फैसला सबके लिए पैगाम है कि आइन से बालातर कोई नहीं। स्पीकर की रोलिंग और असम्बली तहलील करना गैर आइनी था। शिकस्त से बचने के लिए आइन की एक नहीं 3 बार खिलाफ वर्जी की। आइन और जमहूरियत की जद्दोजहद में तहरीक इंसाफ का कोई किरदार नहीं। शेर रहमान का कहना था कि तहरीक इंसाफ आइन की अहमियत से वाकिफ ही नहीं, अदालत ने साबित कर दिया मुल्क की सालमियत आइन पर अमल दरामद हुक्मरानी में है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कौम के नाम जारी पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान के लिए आखिरी लम्हे आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और जुम्मे की शाम कौम से खिताब करूंगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में इमरान खान ने कहा कि मैंने काबीना और पार्लिमानी पार्टी के इजलास तलब किए हैं, जिसके बाद कौम से खिताब करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म के मुशीर ने शिरकत की, जबकि वज़रा मुमलिकत और मावनीन खुसूसी काबीना डिवीज़न से इजलास में ऑनलाइन शरीक रहे। दूसरी जानी पीटीआई रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि वज़ीर आज़म आज शाम एक अहम ऐलान करेंगे, कौम को कभी मायूस नहीं करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने ट्विटर पैगाम में कहा कि इमरान खान को चैलेंजेस का सामना आता है। बज़ाहिर अपोजिशन को लग रहा है कि वो जीत चुके हैं, मगर ऐसा नहीं है। अपोजिशन हार चुकी है, मिठाई फिर ज़ाया। अल्फाज याद रखिएगा, आने वाला वक्त बताएगा। कौम ने फैसला कर लिया है, कप्तान आज शाम अहम ऐलान करेंगे, वो कौम को कभी मायूस नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान में अपनी सोच मुसल्लत करना चाहती हैं, इन ताकतों को शिकस्त होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा शेख रशीद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ी है। इस केस से तमाम ताकतें अयां हो गई हैं और कौम को सब समझते हैं कि कैसे और किसने सब कुछ किया है। 3 माह पहले कहा था कि इस्तीफे दे दो, असम्बली तोड़ दो, नए इलेक्शन कराओ, क्योंकि मुझे हालात का पहले से पता था, इसलिए कहा था, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई। हमारे पास आखिरी ऑप्शन इस्तीफों का है, लेकिन हम तैयार नहीं, फेंकेंगे। इन चोरों और डाकुओं के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हार का मसला नहीं है, असल मसला ये है कि हर कोई इस केस में एक्सपोज हो गया है। तमाम ताकतें इस केस में एक्सपोज हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अच्छे फैसले आएंगे। शाम को इमरान खान खिताब भी करेगा। मैं 3 महीने पहले कहता था इस्तीफे दे दो, मुझे पता था कि मसले क्या है। जब मैं ये कहता था इस्तीफे दे दो, यानी नए इलेक्शन करा दो, असेंबली तोड़ दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था इमरजेंसी लगा दो, उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था गवर्नर आज लगा दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। और मैं आज भी कहता हूं कि हमें यक ज़बान होके मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। कौम को बताना चाहिए कि इनके असल चेहरे क्या हैं। ये किराए के टट्टू हैं, ये वो गैर साम्राज्यी सुंडियां हैं जो इस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी को खाएंगी। इसके खिलाफ एक ही हल है। तमाम पाकिस्तान में अगर कोई ये समझ रहा है कि कौम को समझ नहीं आई कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है और किस तरह हुआ है और किसने किया है। साबिक गवर्नर पंजाब सेनेटर लतीफ़ खोसा कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस्तीफ़ा दे देंगे।
कराची में सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ खोसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने सदर पाकिस्तान और स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की बालादस्ती पर मोहर सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून की बालादस्ती कायम की है। आसिफ जरदारी की सियासी बसीरत को देखकर अंदाजा होता है कि इमरान खान ने जो कोशिश की थी वो नाकाम हो गई। उस्मान बुज़दार ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम के मुतफ़िका लीडर हैं। इमरान खान के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कौम वज़ीर आज़म इमरान खान को ही हुक्मरान के तौर पर देखना चाहती है। इमरान खान के बगैर कौमी सियासत अधूरी है। कौम को पहले भी इमरान खान पर एतमाद था और अब भी एतमाद है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म जो भी फैसला करेंगे डट कर साथ देंगे। ना कोई वज़ीर आज़म इमरान खान जैसा लीडर आया और ना आएगा। इमरान खान की क़यादत में हम सब मुत्तहिद हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करने का हुक्म जारी कर दिया है। मुल्की सियासी सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज हुआ है, जिसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की हल्का बंदियाँ फौरी शुरू करने का आगाज़ कर दिया है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदियाँ शुरू की जाएंगी और ये अमल 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। दौरान इजलास इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टों पर नज़रसानी का अमल मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी है। इजलास के दौरान सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को 13 अप्रैल को आइंदा आम इंतखाबात का मुकम्मल प्लान पेश करने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज की वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज की वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कराने की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म करते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। हमजा शहबाज ने पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर की थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर एतराज़ आयद करते हुए कहा था कि स्पीकर के अहकामात अदालत में चैलेंज नहीं हो सकते। हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर बतौर एतराज़ केस की समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने एतराज़ खत्म करते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बुलेटिन में आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। FIA हुक्काम ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिर्ज़ा ने इस्तफसार किया कि कोई तो जवाबदेह है, लोगों के हकूक पामाल हो रहे हैं। अदालत के सामने SOPs रखे और उनको ही पामाल किया गया। FIA ने SOPs की पामाली की और वो सेक्शन लगाए जो लगते नहीं थे। और अब बात करेंगे कराची की। कराची में समुद्री हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्की है और दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि आज शहर का पारा 42 या इससे ज़्यादा भी छू सकता है। आज का दिन पिछले दिनों के मुकाबले में ज़्यादा गर्म गुजरेगा। शहर में समुद्री हवाएं मामूल के मुताबिक नहीं चल रही। शुमाल मगरबी से बलोचिस्तान की गर्म और खुश्क हवाएं चल सकती हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कल से शहर के दर्जा हरारत में कमी आने का इम्कान है और दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है, जबकि 14 अप्रैल से एक बार फिर मौसम गर्म रहने का इम्कान है। इंटरबैंक में 5 हफ्ते तक ऊंची उड़ान के बाद डॉलर की कीमत ₹2.58 कम हो गई। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। 5 हफ्तों के बाद डॉलर की कीमत में कमी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कदर ₹2.58 कमी के बाद डॉलर ₹186.60 पर फरोख्त हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी इस्तेहकाम आने लगा। 457 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 44,244 की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ₹188 बंद हुआ था। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मजीद कम हो गई। बरतानवी ब्रेंड की फी बैरल कीमत $100 पर आ गई। आलमी मंडी में ब्रेंड क्रूड ऑयल 51 सेंट की कमी से $100.10 फी बैरल हो गया, जबकि WTI क्रूड ऑयल के सौदे 32 सेंट की कमी से $95 में तय हुए। आलमी मार्केट में सोना $4.60 सस्ता होने के बाद $1,933 फी औंस हो गया। प्लाटीनियम की कीमत में $2 की कमी आई और उसकी फी औंस कीमत $958 होगी। प्लाटीनियम की कदर में इजाफा देखा गया। फी औंस प्लाटीनियम
$30 इजाफे के साथ $2,254 का हो गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, रूस के खिलाफ आलमी सतह पर बड़ा इकदाम उठा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल से रूस की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। अमरीकी करारदाद के हक में 93 ममालिक ने वोट दिया। 24 अरकान ने मुखालफत में वोट कास्ट किया। 58 ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा न लिया। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर मजीद पाबंदियां लगा दी। रूस से कोयला खरीदने और हथियार जदीद टेक्नोलॉजी फरोख्त करने पर पाबंदियां होंगी। रूसी बहरी जहाज भी यूरोपीय बंदरगाहें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें टैलेंट न्यूज़।